देखो टाइप 3 में कैसा क्वेश्चन मिलेगा, स्पेशली 3 नंबर्स इन एपी 4 नंबर्स इन एपी, इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे लिखा है कि एपी का 3 नंबर्स का सम दिया हुआ है, एपी का 3 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है, वो क्वेश्चन में क्लियर मेंशन रहेगा 3 नंबर्स। तो पहले तुम लोग जानना होगा ये 3 नंबर क्या होता है। इसको बोलता है कंसेक्टिव 3 नंबर्स। जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते थे T1 T2 T3 करके, उस टाइप से ये रहता है। बट ये कंसेक्टिव जब 3 नंबर्स का बात होगा तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें देखो जैसे सपोज पहला नंबर फार्मूला 3 नंबर्स इन एन एपी। अगर क्वेश्चन में 3 नंबर्स बोला है, ठीक है, 3 नंबर का बात बोल रहा है, तो एकदम क्लियर रहना। फार्मूला होगा a माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है। एक हमेशा पीछे की ओर हम लोग जाते हैं, मतलब उसका सम्स निकालने के लिए, ठीक है। इसी को बुक में ना अल्फा बीटा करके भी दिया रहता है, तो कोई नीड नहीं तुम लोग ए डी लिखना, कहेगी एपी में हम लोग हर बार ए और डी यूज कर रहे हैं, इस वजह से। तो ए माइनस डी फॉर्मूला बट याद रखना, इसमें गलती ना हो जाए। और ऐसा नहीं कि प्लस उधर माइनस उधर कर दिया तो गड़बड़ भी हो सकता है। ए माइनस डी ए प्लस डी, ये था 3 नंबर्स के लिए। दूसरा नंबर फॉर्मूला 4 नंबर्स इन एन एपी। एपी में 4 नंबर अगर निकालना होगा, एपी में 4 टर्म के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा ए माइनस 3D कॉमा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 3D। अगर 4 नंबर क्वेश्चन में निकालने बोलेगा, 4 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मतलब उसमें बोलेगा कि 4 टर्म्स के बारे में। तीसरा 5 नंबर्स इन एन एपी। मान लो कहीं 5 नंबर बोल दिया तो 5 टर्म का बोल दिया, ऐसे करो क्वेश्चन में लिखा रहा है। तो ए माइनस 2D ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2D। तो तुम लोग का बुक में आई थिंक क्वेश्चन बस 1 और 2 वाला ही है, 3 वाला नहीं। होने का तो 6 नंबर भी होता है, 7 नंबर भी होता है, बहुत सारा नंबर होता है। लेकिन तुम लोग का जो कोर्स ऑफ स्टडी है उसमें पूरा क्वेश्चन में है 1 या 2 वाला, तो एग्जाम में भी 1 या 2 वाला ही आएगा, ठीक है। हाँ 3 नंबर और 4 नंबर तुम लोग को पढ़ना है, 5 नंबर है, बट याद रखना ऐसा नंबर बनता है। ये फार्मूला है बेस है। इस फार्मूला में याद रखने का कॉमन चीज़ है, जो इधर होगा वही इधर होगा। देखो 3 में ये माइनस में तो ये प्लस में, 4 में दोनों तरफ इक्वल, 2 को माइनस तो 2 को प्लस, 5 में जो इधर 2 ठो माइनस वही 2 ठो इधर प्लस। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी है, 18 नंबर। चलो एकदम अच्छे से समझना ये पूरा क्वेश्चन को, क्योंकि ये पूरा थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। देखो लिख रहा है कि इफ़ द सम ऑफ द 3 नंबर, जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, देखो बोल रहा है ना सम ऑफ द 3 नंबर्स, क्लियर कर बोल दिया 3 नंबर का सम मिला। 18 नंबर क्वेश्चन, पहला एक्सरसाइज का 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। एग्जाम्पल तो बस होमवर्क में देते हैं, क्लास में ज़्यादातर हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स में। पहला एक्सरसाइज पेज नंबर है 10। चलो सुनो ध्यान से, बाद में मिला लेना। 3 नंबर्स, तो 3 नंबर्स बोला तो कौन सा फॉर्मूला फॉलो करेंगे, पहला वाला फॉर्मूला। तो बनाने समय क्वेश्चन एक लाइन लिखना होगा, देखो इस टाइप से लिखेगा, लेट ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी आर 3 नंबर्स इन एन एपी। पहले ये लिखना है, क्योंकि ये ना सब नंबर लोग अलग अलग एज्यूम कर सकता है। जैसे कोई मान लिया अल्फ़ा माइनस बीटा, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। मैंने अल्फ़ा बीटा इसलिए नहीं लिख रहा है ना, क्योंकि तुम लोग को पढ़ना किस में है, इसमें ए माइनस डी ए प्लस डी, इसलिए क्योंकि डी हम लोग यूज कर रहे थे शुरुआत से, तो अल्फ़ा बीटा भी लिख सकते थे। चलो फिलहाल ये लिख दिया। अब क्वेश्चन में सम बोला है, तो पहले हम लोग सम करेंगे। तो सम में क्या करना ना, इसको ना जोड़ देना सबको, जो 3 टर्म हम लिए इसको जोड़ दो, और सम क्वेश्चन में दिया हुआ है 12। सम बोला, जो बोलेगा वही काम करना। तो सम में हमेशा ध्यान देना कि डी कटेगा प्लस माइनस, तो क्या मिला 3a = 12। तो ए नहीं निकल गया,
हो रहा है ये। चलो क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब फिर आगे क्या बोला वो देखते हैं। एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, अब फिर से सम बोल रहा है बट थोड़ा चाहिएगा, सम ऑफ देयर क्यूब्स, क्यूब्स का सम करने हमें बताया जाएगा। तो अब ये कैसे होगा क्यूब्स का सम, इसको ध्यान से देखो। a माइनस डी का क्यू प्लस वही जो 3 नंबर है ना उस पर आप क्यू लगा दो, a का क्यू प्लस a प्लस डी का क्यू, और ये बोल रहा है आएगा 408, ये भी दिया हुआ। ठीक है, तो अब ये q का फॉर्मूला में ब्रेक करना होगा। तो तुम लोग q का फॉर्मूला में यहाँ लिख दे रहे, इसको याद रखना अगर नहीं याद होगा तो, लेकिन अब याद रखोगे। ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, एकदम अब याद रखना। पहले क्या था नहीं था, क्योंकि ये सब फॉर्मूला तुम लोग पहले पढ़ा होगा, बेसिक है, बट पहले पढ़े हो नहीं पढ़े फर्क नहीं पड़ता, हम लिखते जा रहे हैं सब कुछ, तो अभी से याद करते जाना। फिर माइनस का भी देखो लिख देते हैं, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूला में हम लोग को पुट करना होगा। चलो अब ध्यान से देखो, पर लेकिन हम लोग को तो ये पता है ना, तो ये का वैल्यू पुट करो, 4 माइनस डी का क्यू प्लस 4q प्लस 4 प्लस डी का क्यू इज इक्वल टू 408। चलो ये हो गया a का वैल्यू और ये हो गया b का वैल्यू। तो पुट करते हैं हम लोग इस फॉर्मूला में, ध्यान से देखो, माइनस वाला हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला देखते जाना। ए क्यू बोले तो 4 का क्यू माइनस 3a स्क्वायर b होगा, जहाँ डाउट होगा बोलना। देखो फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं, ए किसको लिया था तुम, 4 को, तो 4 का क्यू माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3 लिख दिए, a स्क्वायर, a का वैल्यू क्या है 4, b तो b का d प्लस 3ab स्क्वायर, तो b किसको लिए है d को, माइनस b क्यू, तो b का वैल्यू क्या था d, तो हो गया d क्यू। यहाँ ध्यान से देखो इस फॉर्मूला में पुट किया, ए क्यू तो a का वैल्यू कितना 4, तो 4 का क्यू, 3a स्क्वायर तो 3 लिख दिए, a स्क्वायर, a का वैल्यू क्या था 4, b का वैल्यू क्या माना था d प्लस 3ab स्क्वायर। हाँ पॉइंट मतलब वो डॉट है, मतलब गुना, ठीक है, गुना, वो पॉइंट नहीं है, वो मल्टीप्लाई के लिए, हाँ इंटू लिख सकता है, वही चीज़ है। चलो प्लस, ये तो सिंगल, इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख दिए 4 का क्यू प्लस, अब यहाँ ही फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन कौन सा यूज होगा, प्लस वाला यूज होगा। ठीक है, तो ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 408, मतलब एक बार प्लस में पुट किया और एक बार माइनस में पुट किया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 4 का क्यू तो कितना हो जाएगा, 4 का क्यू मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार 4 गुना होगा, तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, 4 को 3 बार गुना कर दिया लिख के। अब यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3 से गुना करो, 48d प्लस 12d स्क्वायर माइनस डी क्यू, फिर 4 का क्यू 64, फिर 4 का क्यू 64, फिर ये वही 48d प्लस 12d स्क्वायर प्लस डी क्यू इज इक्वल्स टू 408। फॉर्मूला में सॉल्व कर दिया, समझा नहीं वाला स्टेप्स। अब जो सेम है वो कटेगा, मतलब प्लस माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ प्लस माइनस में क्या क्या है, 48d माइनस में 48d प्लस में, चलो फिर माइनस डी स्क्वायर, नहीं डी क्यू माइनस में डी क्यू प्लस में। चलो अब तो नहीं कुछ कट रहा, बाकी सब प्लस प्लस है। तो पहले नंबर्स को जोड़ लो, जो जो नंबर्स है, 64 64 64 3 बार है, तो 400, ये हो गया 4 3 जा 12, 6 3 जा 18 और एक 19 यानी 192।
अब 12d² तो कितना हो गया प्लस 24d² इज इक्वल टू 408। क्वेश्चन अपने आप छोटा हो जाएगा। हाँ सर। तो देयरफॉर 24d² इज इक्वल टू 192 प्लस में, इधर किस में आ जाएगा माइनस में। तो 24d² इज इक्वल टू माइनस कर दो 216। तो देयरफॉर d² इज इक्वल टू 216 डिवाइड बाय 24। 24 9 जा 216, 24 9 216। तुम लोग आराम से दो दो करके भी काट देना, कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ बना रहे, ठीक है। देयरफॉर d² इज इक्वल टू 9। देखो यहाँ स्क्वायर में है, तो ध्यान रखना इसको भी हमको स्क्वायर में तोड़ना होगा। तो 9 किसका स्क्वायर है, डायरेक्ट कर दो बिना रूट का। 9 3 का स्क्वायर है, तो उसको प्लस माइनस में लिखेंगे। स्क्वायर स्क्वायर कट गया, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। हाँ, जब भी स्क्वायर में कटता है तो प्लस माइनस में लिखा जाता है। तो लोग पढ़ा भी होगा एक फार्मूला, d लिखते थे ना, प्लस माइनस रूट ओवर d। वहाँ पे ऐसा कोई नंबर है जिसमें वो नहीं आएगा? नहीं, ये रहता है क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया जाता है कि अगर वो जिसमें है उसी में टूट जाएगा। क्वेश्चन का फ्रेमिंग ऐसा किया जाता है। चलो बट अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में, टाइप फिर से देता भी है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो पहले ए तुमको निकालना पड़ेगा, और दूसरा डी। हम लोगों को क्वेश्चन में बोला था फाइंड द नंबर्स, अब फाइनली देखो नंबर्स निकालेंगे। तो अब ध्यान से देखो नंबर्स। अब ये कैसे निकलेगा, केस 1, ठीक है। ए तो हम लोग को पता है, डी का वैल्यू लेना प्लस में 3। तो जिसमें हम वैल्यू पुट किए थे ना, मतलब जो मेन फॉर्मूला था मेरा a माइनस डी a प्लस डी, इसी में वैल्यू रख देना। a का 4 d का 3, a का 4 d का फिर 3। तो ये आया 1 4 7। देखो तो AP में है, आर इन AP आंसर 3 का डिफरेंस है। अब 2 बार निकालना पड़ेगा ना, केस 2। एक बार सर प्लस में, एक बार माइनस। हाँ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, d का -3। तो सेम इसी में पुट कर दो। तो 4 माइनस -3, 4 प्लस -3। तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 7 4 1। आर ये भी एपी में है, देखो तो आर ऑल्सो इन एपी, ये भी एपी में आंसर। यानी जो आंसर आता है ना उसी का जस्ट अपोजिट आया। जैसे आंसर आया 147, तो अगला आंसर आ गया 741। इस टाइप का क्वेश्चन एक देता है 5 या 6 मार्क्स में। चलो समझ में आया। तो बस प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन देखो जैसा भी समझिए, आप घर में 2-4 बार पर डे बनाओगे ना, तब रिकॉल रहेगा। चलो नोट कर लो। इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हुआ ना, बोला टू एक्सट्रीम, कोई भी चीज़ का छोर 2 होता है। जैसे मान लो इसका हम बोलेंगे इसमें कितना छोर है, दैट मीन्स एक्सट्रीम 2, एक ये एक बोलते हैं ना लोग क्या छोर है। तो उस केस में फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पर तुम लोग एक लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो लाइन उतार देना जो लिखा हुआ है ना, द प्रोडक्ट ऑफ, ये पूरा लाइन उतार लेना, द प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सट्रीम, ठीक है। अब देखो तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 273। अब समझा। अब इसमें भी एक फार्मूला होता है, a माइनस बी ए प्लस बी। फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। दोनों सेम रहता है तो फार्मूला यूज हो जाता है ना एक। तो यहाँ पर सेम है ना दोनों, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, a² माइनस d²। b की जगह d है। चलो a तो तुमने निकाला है, 17 का स्क्वायर माइनस d²। तो 17 का स्क्वायर आता है 289 माइनस d² 273। तो माइनस d², 289 को इधर ले आप माइनस में, इधर माइनस में 289, ठीक है। तो माइनस d² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कटा 16। बताओ किसका स्क्वायर है, 16 आपका 4। तो स्क्वायर स्क्वायर करा, डी का निकल गया प्लस माइनस 4। अब निकालना क्या था, नंबर से निकल जाएगा। जरूर नहीं ऐसा बोलेगा, ये भी बोल सकता है। और ये वाला भी आया एग्जाम में,
सर यही तो मिस्टेक कर दी साहब। ये टाइप 2 इसीलिए हमेशा देखना टाइप 2 को हम इसलिए थोड़ा तुम लोग नया है तो थोड़ा धीरे धीरे करके चल रहे हैं। अगला क्लास में टाइप 2 खत्म हो जाएगा। ओके सर। हाँ हाँ क्या करना, अभी जो तीनों दिख रहा है ना, हाँ सर। तीनों मल्टीप्लाई करना, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। ठीक है, इस टाइप से। कितना नंबर है ये? 21। थोड़ा सा देख लो। अब सेकंड पार्ट बता रहे, फर्स्ट पार्ट तुम लोग सॉल्व कर लेगा, सेकंड पार्ट जैसे a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना दिया है? 288। तब गुना कर दो तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए। बस अब ए का वैल्यू पुट करके सॉल्व करना। ठीक है, तो ये भी बना